वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो सैटेलाइट से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। और यूं कहें कि जब हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो मुझे कम से कम कितनी स्पीड चाहिए, या फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से निकल जाने के लिए क्या वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, उसके बारे में फार्मूला डिस्कस करूंगा और हम एक वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। इसका नाम होगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब भाग जाना, कहीं पलायन कर जाना, गोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो आर्टिकल का नाम डालेंगे एस्केप वेलोसिटी। ये तो इसका नाम डालते हैं आप, ये हेडिंग है। एस्केप वेलोसिटी जानने के लिए हमें कम से कम पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, या यूं कहें, देखो मेरी बात को समझना, वो रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी जिससे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को अवॉइड करके इंफिनिटी की ओर निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। से ऊपर डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखिएगा सच मिनिमम velocity of projection, such minimum velocity of projection by which any object projected and goes to the infinity by overcoming Earth's gravitational field is called escape velocity, is called escape velocity for Earth surface। यानी अर्थ सरफेस से एस्केप करने की वेलोसिटी होगी। इसे हम लोग डिनोट करेंगे V फॉर वेलोसिटी, E फॉर एस्केप, सफिक्स में E लिख देंगे। अब हमें इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करना है, तो सुनिए पहले तो। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? इंफिनिटी में। या इसको उल्टा सोचे हम, इंफिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर ले आओ तो जो वर्क रिक्वायर्ड होगा उतनी एनर्जी देकर मैं वापस भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता हूं? तो देखो हम कहेंगे वर्क डन ऑन कैरिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी to the earth is, जो वर्क रिक्वायर्ड है, मैंने लास्ट टर्म पर एक डेरिवेशन कराया था, आपको वर्क डन कैलकुलेट कराई थी। हम चाहें तो यहां दोबारा से उस आर्टिकल को डिराइव कर सकते हैं, बट क्यों डेरिवेशन करूं मैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला था ना मैंने पीछे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन का एक रिजल्ट आया था। वर्क डन का जो रिजल्ट आता वो आता है, आपको याद होगा, GMEM/RE स्क्वायर। याद आ रहा है? नहीं, स्क्वायर नहीं था, RE था सिर्फ। इतना वर्क डन होता है इंफिनिटी से लाने में। तो अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वापस, तो इतना ही वर्क डन देना पड़ेगा, तभी तो वापस जाएगी। यानी यही वर्क डन अगर काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, लाए थे तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ था, वापस ले जाओगे तो किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक में। तो हम कहेंगे दिस वर्क इज कन्वर्टेड
इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो सुनिए, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है वैसे, हाफ mv स्क्वायर होती है कि नहीं होती बताओ, लेकिन हम एस्केप वेलोसिटी बनाना चाहते हैं, इसलिए v के लिए सिंबल थोड़ा सा चेंज किया है। सिंबल क्या यूज किया बताओ? अच्छा, VE, E फॉर एस्केप। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो हम इस तरह से लिखेंगे एस्केप के लिए, और वर्क डन मैंने अभी निकाला था, अभी देखो ये। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है मुझे, और VE की वैल्यू निकालनी। ये m तो कैंसिल होगा ना स्मॉल वाला। VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2GME बाई RE। तो VE क्या बना जरा देखो, रूट ऑफ 2GME बाई RE। ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आया, लेकिन ये इन टर्म ऑफ कैपिटल G एंड ME। मैं इसको इन टर्म ऑफ स्मॉल g लेना चाहता हूं। तो पता है आपको कैपिटल G और स्मॉल g में रिलेशन? नहीं पता? करा तो चुका हूं मैं। देखो, कैपिटल G स्मॉल g में रिलेशन होता है GME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर। याद आया? ये GME हटा दो, ये पुट कर दो, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बना, देखो VE इज इक्वल टू रूट 2, और GME के प्लेस पे क्या आ रहा है, स्मॉल g RE स्क्वायर। अपान में एक RE पहले से चल रहा था, क्या RE से RE कैंसिल नहीं हुआ? तो अर्थ से अगर एस्केप वेलोसिटी में बताऊं तो देखो क्या बन के आ गई, रूट 2GRE। याद आ रहा? इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हैं, वैल्यू पता कर लेते। चलो, आपको स्मॉल जी की वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ वैसे होती है 6.37, वैसे होती है 6.37 10 टू पावर 6, बट हम लोग राउंड ऑफ करके 6.4 10 टू पावर 6 ले लेते हैं, यानी 6400 किलोमीटर। तो सुनिए, v इज इक्वल टू रूट 2, g की वैल्यू 9.8 और RE की वैल्यू 6.4 10 टू द पावर 6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 11.2 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। सुनिए ध्यान से, या फिर इसी को पावर 3 को किलोमीटर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? तो इसको हम लिख देंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ के सरफेस से एस्केप करने के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, काफी डिस्टेंस है। इतनी हाई स्पीड चाहिए तब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करके इंफिनिटी की तरफ जा पाएगा, भाग पाएगा। क्लियर बात? इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, एस्केप वेलोसिटी के ही ऑर्डर में मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको। अर्थ से अगर एस्केप करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो स्पीड कितनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट कुछ और ऑब्जेक्ट के साथ हम समझाना चाहते हैं, जैसे मून के लिए। मून से एस्केप करने के लिए अप्रोक्सीमेटली जो स्पीड चाहिए होती है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी मून से अगर एस्केप करना है तो अर्थ के कंपैरिजन में देखो कितना आसान है। अर्थ से एस्केप करने की स्पीड कितनी है? 11.2, जबकि मून से एस्केप के लिए 2.3। ओके, ऐसे मरकरी से अप्रोक्सीमेट 3.4 या 3.3 के आसपास ऐसे ही कुछ है किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ से जरा देख लो, अर्थ से 11.2 और ये सब किलोमीटर पर सेकेंड में है। जुपिटर से 60 किलोमीटर। देखो इस जगह इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, देखो जुपिटर से एस्केप करने की स्पीड कितनी है? 60। अर्थ से मैनी टाइम्स हैवियर। अगर सन से एस्केप करना है तो अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीड है, और न्यूट्रॉन स्टार से तो बहुत है मुश्किल है एस्केप कर पाना, यानी अप्रोक्सीमेट 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें देखो करीब 3.2 है इसका, इस जगह थोड़ा चेंज कर देता हूं, 3.2 और इसका बनेगा करीब करीब 4.2। हाँ, जो मून से एस्केप की स्पीड है वो 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और मरकरी से करीब करीब कितनी?
4.2 के आसपास है, यानी कुल मिला के वेरी लाइट है। यहां पर एक नोट करने वाला पॉइंट जो आपको सीखना है, सुनिए बच्चा लोग, किसी भी प्लेनेट पर या हेवनली ऑब्जेक्ट पर एटमॉस्फेयर का होना इसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखिए हाइड्रोजन की जो वीआरएमएस स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली जो मून की स्कीप स्पीड है इसी के ऑर्डर की होती है। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की स्केप वेलोसिटी जो आरएमएस वेलोसिटी है हाइड्रोजन के लिए वो अप्रोक्सीमेट 3.2 के आसपास ही होती है, और मून पे उतने से स्केप हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसीलिए मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मून पर जो ज्यादातर गैसेस हैं उनकी स्केप वेलोसिटी यानी उनकी जो आरएमएस वेलोसिटी वो स्केप वेलोसिटी के ऑर्डर की है, तो वो स्केप कर जाती हैं। अगर छोड़ी भी जाएंगे गैसेस तो स्केप कर जाएंगी स्पेस में अपने आप, उतना ग्रेविटी नहीं है। लेकिन एज कंपेयर टू जुपिटर पे ध्यान देना, हाइड्रोजन तक स्केप नहीं कर पाती है जुपिटर से, यहां तक अपने अर्थ में नहीं स्केप कर पाती। अर्थ स्केप करने की स्पीड कितनी चाहिए? 11 चाहिए, 11.2, और जबकि आरएमएस स्पीड ज्यादातर गैसेस की 2, 3, 4 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती हैं। इसलिए गैसेस हमारे अर्थ से बाहर नहीं जा पाती हैं। लेकिन जैसे मैंने जुपिटर से कंपेयर करा है, जुपिटर की तो और ज्यादा डेंसर एटमॉस्फेयर है। क्यों डेंसर है? क्योंकि वहां स्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। देखो सन की स्पीड और ज्यादा है वहां, सन से तो और ज्यादा स्पीड चाहिए स्केप। न्यूट्रॉन स्टार से स्केप करना तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी स्पीड अटेंड करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। बात समझते हो? ये कुछ वैल्यूज है, नोट कर लीजिए अपनी जानकारी के लिए। देखो हम लोग स्केप वेलोसिटी सीख चुके हैं, अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की, यानी ऑर्बिटल स्पीड। देखो स्केप वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट कर दोगे तुम रॉकेट को ना या सैटेलाइट को, तो वो तो स्केप कर जाएगा ना, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अगर हम सैटेलाइट छोड़ते हैं जब, तो हम ये सोचते हैं ना हमारा सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहे और उसकी अपनी एक फिक्स ऑर्बिट होती है। तो हम कहेंगे सैटेलाइट की वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उसको लॉन्च करने पर वो किसी फिक्स ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहे, वो उस ऑर्बिट में उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बोली जाएगी। तो डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, हेडिंग तो डाली थी आपने, ऑर्बिटल स्पीड, स्पीड को या वेलोसिटी एक ही बात है, तो लिखिएगा सच स्पीड ऑफ any satellite, such speed of any satellite which require to rotate in a fixed orbit, which require to rotate in a fixed orbit around Earth is called orbital speed. Orbital speed. It is denoted by देखो इसको डिनोट करने के लिए वीओ का यूज करते हैं, सफिक्स में ओ लगाया। ओ क्यों लगाया पता है? ओ फॉर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की वजह से ओ सफिक्स डाला। बहुत लोग इसको जीरो पढ़ लेते हैं, वी जीरो, वी नॉट, नहीं वीओ पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? अब देखो इसके लिए हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं। सुनिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, मास इसका एमई, रेडियस इसकी आरई। अर्थ के अराउंड हमारा सैटेलाइट किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा कि नहीं बताओ? इसका मास स्मॉल एम, इसकी ऑर्बिटल स्पीड को वीओ कह दिया। अच्छा एक बात बताना, ये पूरी जो डिस्टेंस है इसको हमने सेंटर ऑफ अर्थ से अगर डिस्टेंस ली तो इसको स्मॉल आर बोल दिया, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए ये हाइट एच है कि नहीं बताओ, और ये इसकी आर ई हो गई, तो इसको स्मॉल आर को हम क्या लिखेंगे? आर ई प्लस एच। इस बात को सही से समझ लेना भाई। देखो ये हमारी अर्थ है, इतना हिस्सा आर ई हुआ कि नहीं हुआ, और इतना हिस्सा क्या है? एच।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर ई प्लस एच, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। हम फार्मूला बनाने वाले हैं, मैंने आपको सिखाया पिछले सर्कुलर मोशन में, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व ऑन द सर्कुलर पाथ देन इट मस्ट बी रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहां से, ये अलग अलग बातें। यहां ग्रेविटेशनल पुल ही, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो सैटेलाइट के लिए देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, GMEM अपान में, ये पूरी डिस्टेंस लेनी है, चाहे स्मॉल आर का स्क्वायर करो या फिर आप क्या कर दो, RE प्लस एच का स्क्वायर। यही तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हुआ भाई, GM1M2 बाई आर स्क्वायर होता, आर की जगह RE प्लस एच यूज करना पड़ रहा है मुझे, और अर्थ को एक जगह ले रहे हैं, एक जगह कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसलिए MEM इस्तेमाल हुआ। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको याद होगा mv स्क्वायर होता है, लेकिन v को हमने क्या बोल रखा है यहाँ, VO बाई RE प्लस एच, mv स्क्वायर बाई आर होता है ना, तो इस हिसाब से RE प्लस एच। यहां से जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल हो रहा है पता किसी को, m कैंसिल हो रहा है एक तो, और एक ये पूरा हिस्सा कैंसिल हो रहा है। देखो तो VO स्क्वायर देखो क्या बन रहा है, देखो GME बाई RE प्लस एच, वेरी गुड। तो VO फिर क्या बना, VO देखो क्या बना, रूट ऑफ GME बाई RE प्लस एच। वैसे हम यहां लीव कर सकते हैं, बट थोड़ा और मॉडिफाई करिए, सुनिए। सिंस GME की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद आ रहा है, GRE स्क्वायर, याद करो रिलेशन बिटवीन स्मॉल g और कैपिटल G। GME किसके इक्वल होता है, GRE स्क्वायर, तो GME रिमूव करो और GRE स्क्वायर रख दो, GRE स्क्वायर बाई RE प्लस एच। देखो ऑर्बिटल स्पीड की एक भी फार्मूला बन गया, बट इसे बेकार के फार्मूले हैं, असली फार्मूला अब बताने वाला हूं मैं। हम कहेंगे इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज, सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। अब इतना क्लोज भी नहीं कि पहाड़ से टकरा जाए, पेड़ पौधे को आम तोड़ ले सैटेलाइट, ऐसा नहीं। वेरी क्लोज का मतलब सुनिए, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। हमारा सैटेलाइट 1-2 किलोमीटर अगर ऊपर हो भी तो 6400 के सामने निग्लिजिबल है कि नहीं, बताओ। तो इसको वेरी क्लोज कहोगे कि नहीं कहोगे। भाई आपकी नानी मान लीजिए कोलकाता में रहती है, तो यहां से कितनी डिस्टेंस है उसकी पता है, 1000 किलोमीटर। कितनी कितनी है, और जो मौसी है मान लो तुम्हारे मोहल्ले में 2 किलोमीटर दूर रहती हैं, तो कंपेयर करोगे तो मौसी को कहोगे मौसी तो मेरी पड़ोसन है, यही तो कहोगे एज कंपेयर टू नानी से। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, जबकि 1000 किलोमीटर है और ये क्या है 6400, तो उसके सामने 1-2 किलोमीटर में मायने रखने वाली बात है। इसको वेरी क्लोज कहेंगे। वेरी क्लोज हो गया तो सुन लीजिए, जो एच है ये निग्लिजिबल हो गया, हाइट ऑफ द सैटेलाइट कैसी हो गई, निग्लिजिबल हो गई, एच को 0 जैसा लेट कर लो। अब फार्मूला देखो तुम्हारा क्या बन रहा, अब तुम देखो जरा यहां पर, नाउ VO इज इक्वल टू रूट ऑफ GRE स्क्वायर बाई RE। काट डालो जो कट रहा है, देखो क्या कटा, RE कट गया खुद, और RE वैसे काटती है लेकिन RE कट गई इस बार। आप सुनो, यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी, तुम बस सुनते रहो, सुनना तुम्हारा काम, सुनाना मेरा काम है। G की वैल्यू 9.8, RE की वैल्यू 6.4 10 टू द पावर 6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.9 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग है, मैं जल्दी कर देता हूं, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। इसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसको नोट करो। देखिए इसके वेलोसिटी आप समझ गए ना पूरी तरह से, हाँ समझ गए होगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी
चलो दोनों को लिखते हैं पहले। अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाला उसका नाम क्या है पता है? रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, क्या एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आप सीख चुके हो ना? तो हम लिख सकते हैं इसको, वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी, सिंबल क्या बनाया था एस्केप वेलोसिटी का? कितना निकला था पता है? √2 GRE। ओके, अब हम लोग निकालेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंबल क्या था? VO। वेरी गुड, अच्छा सुना रहे हो। इसका फॉर्मूला √GRE। ओके, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों डिवाइड कर दो भैया, सीधा सीधा रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अरे क्या बात करते हो, पास में आओ। पास में आओ का मतलब अर्थ के उसके सरफेस के। यस यस यस, तो मेरे पास ना हो। तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर रहे हैं हम लोग। VE बाई VO √2 GRE बाई √GRE। जरा भैया लोगों और उनकी बहनें भी ध्यान दे ले, ये कैंसिल करोगे तो देखो √2 VO आ गया कि नहीं बताओ। इसको अगर एक्यूरेट जज करना है तुम्हें कि सही रिलेशन है या गलत है, तो इसके लिए काम करो। VO की वैल्यू अभी निकाली थी आप लोगों ने, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, याद आया? और √2 की वैल्यू तुम्हें याद है? 1.414। 7.9 आप लोग मल्टीप्लाई करना, मैं आंसर लिख रहा हूं सीधा। 11.2 आएगा। देखो यही तो ऑर्बिटल स्पीड होती है कि नहीं होती है? जबकि हमने ये ऑर्बिटल थी और ये एस्केप स्पीड। देखो ऑर्बिटल की वैल्यू पुट की इस रिलेशन में, एस्केप वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब इट इज करेक्ट रिलेशन। ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना, नोट कर लो भैया लोगों। थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ओके बाय।